Candidates, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to our YouTube channel. जल्दी से देख लेते हैं CDS 2 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। लास्ट डे टू अप्लाई जो है वो 4 जून है। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि आपको आपकी पसंदीदा सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली है तो जल्दी से देख लेते हैं। एक ये चीज़ आपको बता देता हूँ इन एडवांस, जब आप पेपर दे के आओगे तो मान लो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत था, इसके लिए कंप्लेन होनी चाहिए, तो आप आफ्टर द एग्ज़ाम 7 दिन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस URL को यूज़ करके उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपनी एक वो डाल सकते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत था, इसको रिकन्सिडर किया जाए, ठीक है। तो फिर UPSC देख ली कि कैसे करना है उस चीज़ को हैंडल। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके बाद ये देखो फ़ोटोग्राफ के लिए एक चीज़ डाल रखी है इन्होंने। देखो इसे मानोगे ना मानोगे तो फिर भी एडमिट कार्ड तो आएगा ही, पर अगर उन्होंने लिखा है तो मान सकते हो तो मान लो। उन्होंने कहा है कि आपका नाम और द डेट ऑन विच फ़ोटो वॉज टेकन ये लिख दो उसके ऊपर। तो जो फ़ोटो है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं हो रही। मान लो आप जैसे मान लो आज के 15 है, आप 16 को फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो आप फ़ोटो की डेट डाल देना 12, 13 ऐसे फ़ोटो डाल देना। तो फ़ोटो तो हम सब पुरानी डालेंगे, लेकिन अगर ये एडिट कर सकते हो तो कर लेना। आगे चलते हैं। फिर ये हमारी वैकेंसीज़ हैं जिससे हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें 1 सीट चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि मान लो फॉर्म भरते हुए आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो इस डेट के दौरान एक विंडो ओपन होएगी जिसमें आप वो जो गलती करी है वो सही कर सकते हो। गलती करना मत, बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉर्म भरना, इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए एज ए CDS एस्पिरेंट की, अगर मान लो आपने IMA प्रेफरेंस भरी है या सिर्फ AFA प्रेफरेंस भरी है और OTA को आपने कंसीडर नहीं किया है, मान लो आप IMA AFA में मेरिट आउट हो जाते हो या AFA में आप CPSS क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको OTA के लिए कंसीडर किया जाएगा, भले ही आपने प्रेफरेंस भरी हो या ना भरी हो। एक कंडीशन और है इसमें कि OTA की जो वैकेंसीज़ है वो थोड़ी बच जानी चाहिए, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। ये फिर सब नॉर्मल चीज़ें हैं, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होंगे। फिर ये है हमारी एज एलिजिबिलिटी, जिन बच्चों का लास्ट अटैम्प्ट है वो पूरा दम लगा देना, ठीक है। तो ये है कि 2 जुलाई 2001 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए फॉर INA यू कैन आंसर दिस इज सेम, ठीक है। 2 जुलाई से पहले नहीं होना चाहिए, 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 2006 1 जुलाई के बाद नहीं होना चाहिए। फिर एयरफोर्स के लिए भी मेनली इसी को कंसिडर करेंगे, 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। फिर जिसके पास वो मतलब CPSS कमर्शियल पायलट वगैरह, CPSS बोल रहा हूँ, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस रहता है, वो 1 साल के लिए उन्हें एक्सटेंशन मिल जाती है, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। वैसे ही OTA की मेंशन है 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं और 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं। फिर सेम फॉर द वुमेन, 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं एंड 1 जुलाई 2006 से बाद नहीं। तो ये होगी हमारी एज एलिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी नॉर्मल जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। IMA के लिए नॉर्मल एक डिग्री चाहिए, INA के लिए हमें BTech चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर BE ऐसा सीन, और एयरफोर्स के लिए हमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, ठीक है। वो ही बच्चा AFA के लिए एलिजिबल है। आगे चलते हैं। और OTA के लिए भी नॉर्मल हमारी क्या है, एनी डिग्री कैन डू, ठीक है, वो OTA के लिए रहती है। डैट्स ऑल, यही था मेन बताने लायक, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो थी जिससे आपको नोटिफिकेशन की डिटेल मिल गई। एग्ज़ाम जो मतलब फॉर्म फिल करना है वो जल्दी कर देना, उससे क्या है कि आपको अपना नियर बाय सेंटर जो आपका पसंदीदा सेंटर है वो आपको मिल जाए। एग्ज़ाम डेट है वो मतलब आपको पता ही होगी, फिर भी मैं रिकॉल करवा देता हूँ, 1 सितंबर है, 1 सितंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इट इज़ मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत दूर है अभी तो तैयारी आराम से शुरू कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दी डेट आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार अभी तो बहुत सिलेबस बच रहा है, तो तैयारी आज से शुरू करो। एंड आई ऑल्सो वांट टू से कि ये चैनल आपकी कैसे हेल्प करेगा, जैसे मैंने पहले बहुत बार बताया है, ये चैनल आपको मैथ्स में हेल्प करेगा, GS में हेल्प करेगा, साइंस, फिर जियोग्राफी एंड पॉलिटी में भी कोशिश करेंगे
जितना बन पाएगा कंटेंट लाने की, ठीक है। और एसएसबी की हमारी सीरीज़ चल रही है कि जिसमें मैं 4 वीडियोस डाल चुका हूँ, उनको आप देखो। फिर बाकी की जो सीरीज़ है कंटिन्यू है, उसमें जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो है वो नरेशन के ऊपर आने वाली है, ठीक है। नरेशन भी जल्दी कवर कर देंगे कि कैसे आप अपना नरेशन इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा नरेशन दे सकते हो ड्यूरिंग डिस्कशन टेस्ट एज स्टेज 1 एंड इन जीडी एंड जीपीई एज वेल, ठीक है। उसके बाद सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में भी साइंस पे वीडियोस डाल रखी हैं, मैथ की वीडियोस डाल रखी है, और सीएपीएफ के 2 मैथ की वीडियोस डाल रखी है। आप उनको भी एक बार गो थ्रू करें, बिकॉज़ आप यूपीएससी का पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, बिकॉज़ दोनों एग्ज़ाम यूपीएससी कवर कर रही है। तो हाँ, हमें इसके पीवाईक्यूज़ और क्या 10-12 क्वेश्चन ही पीवाईक्यू आते हैं सीएपीएफ में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको कवर करने में। 2 वीडियोस कर चुका हूँ, मतलब 2 डाल चुका हूँ सीएपीएफ की, वो भी देख लेना आप लोग। और मैथ की सीडीएस की भी डाल रखी है 2-3 वीडियो, साइंस की भी डाल रखी है, उन्हें भी गो थ्रू करिए। बाकी जस्ट ग्रेट कंटेंट इज़ ऑन द वे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, show some support. Okay, thank you so much.